हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हम टेंसेस कर रहे थे, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे और टेंस की डेफिनेशन बताई कि टेंस क्या होते हैं। तो टेंसेस होते हैं, टेंसेस आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, या टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी हम एक्शन करते हैं, डूइंग वर्क करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो वर्ब जो है यहाँ पे प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेंसेस। टेंसेस में जो है सबसे बड़ा रोल होता है वर्ब का, क्योंकि वर्ब को जो है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं वर्ब की फॉर्म को। दूसरा, हम टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस आपको क्लियर हुए होंगे कि 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 एंड एक्चुअल वी हैव 12 टेंसेस। तो किस तरह से प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं, फ्यूचर के अकॉर्डिंग या पास्ट के अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। तो वर्ब जो है मेनली जो है आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद होनी चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पता होना चाहिए आपको। और थर्ड इज योर ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो बच्चों, हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट करा था, तो अभी हम जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, एक ओवरव्यू लेते हुए हम चलते हैं। तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। तो सिंपली है कि डेफिनेशन क्या है, टेंसेस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो भी हम काम कर रहे हैं, तो टाइम और एक्शन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, टेंस। तो सेम जो हमने जो है डिस्कस करा था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या होते हैं ये हमने बता दिया था कि जो हम काम जो है, कोई भी काम हम करते हैं, एक्शन विच इज डन इन द प्रेजेंट टाइम, राइट, विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। नाउ तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, तो आप लोग घर में जाके रिवाइज करें। सेकेंड, हमने पढ़ा था कि ईच ऑफ द 3 टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 इन डेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि वर्ब टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, सिमिलर जो है पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। तो टोटल वी हैव 12 टेंसेस। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि अगर यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको जो है ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे दे राइट अ लेटर या दे रोट अ लेटर, पास्ट टेंस में हो चाहे प्रेजेंट टेंस में हो चाहे फ्यूचर टेंस में हो। तो 2 चीजें जो हैं आपको इसमें देखनी है, आपको 3 चीजें कि इसमें विच वन इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपका जो है सब्जेक्ट जो है यही रहेगा वर्ब, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। किसने क्या लिखा, इसने लिखा और क्या क्या, एक्शन क्या है, राइट, लिखना क्या है आपका एक्शन। या राम रोट अ लेटर, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, तो उसमें क्या है, राम सब्जेक्ट है, रोट क्या है आपका वर्ब है। खाली हमने क्या करा, वर्ब की फॉर्म को चेंज करा, सेकंड फॉर्म हमने वहां पे यूज करा। सेकंड थिंग क्या है, 3 फॉर्म्स ऑफ द जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनती है, हमारी प्रेजेंट से बनती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे आई ईट फूड, आई एट फूड, सेकेंड फॉर्म ईट, एट, इटन, राइट, आई एट फूड, आई हैव इटन फूड। थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होती है, परफेक्ट टेंस में होती है। जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे तो वहां पे भी हमारी थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। आई एम ईटिंग फूड, आई एम राइटिंग अ लेटर, या राम इज राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर। तो इज, एम, आर को हम कैसे यूज करते हैं। Next is your grammatical person. Grammatical person
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल जो है यहाँ पे क्लियर किया हुआ है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे इंग्लिश की जो है, यहाँ पे एक चार्ट दिया है, उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं जिसमें एस और ईएस लगाते हैं, राइट। अगर प्लूरल में हम इसको यूज करते हैं तो खाली हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1। Similarly, progressive forms और continuous tense, present continuous, उसमें हम is am are का यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, मीन्स ing फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं, am I के साथ यूज करते हैं, is he she it के साथ यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ they के साथ हम क्या यूज करते हैं, are। They are writing a letter, Ram is writing a letter, I am writing a letter। क्लियर। अभी हम जो है इंडिविजुअली एक एक करके टेंसेस पढ़ेंगे। परफेक्ट फॉर्म्स कौन सी होती है, परफेक्ट मीन्स 100% परफेक्ट, जो है हम काम जो है कंप्लीट कर चुके। जैसे हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें जो है इनकम्प्लीट वर्क है, कॉन्टिन्यूअस में इनकम्प्लीट वर्क है, परफेक्ट में जो है हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पे डिफरेंस देखना है आपको कि सिंगुलर के साथ जो है क्या लगाना है हमें, हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्सेप्ट आई को छोड़ के, आई के साथ हम हैव लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली अगर परफेक्ट, प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट टेंस का कॉम्बिनेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टेंस। क्लियर। तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म। हैव और हैज बीन, इन दोनों टेंसेस को, कंप्लीट और इनकम्प्लीट टेंसेस को एक वर्ड ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है, दैट इज योर बीन। आई हैव बीन वर्किंग फॉर, और सिंस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, ये जो है हम आगे जब करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड जो है क्लियर करेंगे आपको कि कहाँ पे सिंस यूज करना है, कहाँ पे हमें फॉर यूज करना है। क्लियर। सिमिलरली पास्ट टेंस है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म जो है V2 हम यूज करते हैं, वॉज और वर्स सेम, सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम वर यूज करते हैं, एंड ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई वॉज राइटिंग लेटर, मैं लिख रहा था, राइट। दे वर, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर। क्लियर। नेक्स्ट इज, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वी यूज हैड, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। I had done, they had done, she had done। तो हमने देखा कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हैज और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, बट पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट सेम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हैड बीन, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का कॉम्बिनेशन है और दोनों को जो ज्वाइन करता है दैट वर्ड इज योर बीन। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों टेंस कौन से होते हैं, इनकम्प्लीट होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंप्लीट होता है हमारा परफेक्ट टेंस, दोनों को जो वर्ड कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है, दैट इज योर बीन। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours, राइट। अगर मैं पर्टिकुलर अगर बोलती हूँ कि 2 o'clock, देन आई यूज, क्या यूज करूंगी, सिंस 2 o'clock, क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ। अगर 2 hours है तो मे भी जो है चेंज हो सकता है, मॉर्निंग के भी हो सकते हैं, इवनिंग के भी हो सकते हैं, कंफर्म नहीं। क्लियर। नेक्स्ट इज योर फ्यूचर टेंस। विल और शैल का हम कैसे यूज करते हैं, जब हम टेंस करेंगे तब बताएंगे कि कहाँ विल और शैल हम कहाँ यूज करते हैं। जब प्रॉमिस होती है तो फर्स्ट पर्सन के साथ कैसे यूज करते हैं, और जब नहीं होती है तो किस तरह से यूज करते हैं। क्लियर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 हम यहाँ पे यूज करते हैं, आई विल डू या आई शैल डू। अगर फिक्स टाइम होता है, अगर हम वहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं किसी से, तो हम विल का यूज करते हैं, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। क्लियर। तो यहाँ पे आई विल बी डूइंग, विल हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, विल हैव डन, विल हैव बीन, सेम। फ्यूचर एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, बीन वर्ड। ये हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है आपको। नेक्स्ट हमने करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि ही सिंग्स ए सॉन्ग। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस,
सिंग्स अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, राइट। तो सिंगुलर और प्लूरल का आप ध्यान रखना है, या आई बोलेंगे तो आई सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फॉर्मूला इज गिवन है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और VS ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो S यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना है कि सिंगुलर के साथ जो है हम S और ES लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, बट प्लूरल एंड I के साथ हम क्या लगाते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1। क्लियर। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम कैसे नेगेटिव अगर सेंटेंसेस होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डू और डज का हम यूज करते हैं प्लस V1, डज नॉट, डू नॉट। क्लियर। जैसे आई डू नॉट राइट अ लेटर। और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या किसी की कोई हैबिचुअल है, कोई हैबिट है किसी की, राइट। तो उसमें भी जो है हम कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो डू यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम जो है V1 यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी डू नॉट राइट अ लेटर। शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज, डज नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। शी क्या है आपका सब्जेक्ट, डज क्या है हेल्पिंग वर्ब, राइट इज योर मेन वर्ब। इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट, अगर नेगेटिव है। क्लियर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में वी यूज डू नॉट और डज नॉट। डू एंड डज आर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है आपका राइट, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डू और डज का यूज करना है। अगर हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को जो है आपको पहले लिखना है, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद जो है क्या आएगा आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये दिस इज जो क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ये है मेन वर्ब। तो डू आई गो टू द मार्केट और क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। डज शी राइट अ लेटर, क्योंकि शी के साथ क्या आएगा, ही शी इट के साथ क्या यूज करते हैं हम, डज। तो डज शी राइट अ लेटर। सिमिलरली अगर हमारे जो है कोई हम क्वेश्चन पुट करते हैं, क्यों, क्या, हाउ, तो ये किसके पहले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले यू हैव टू यूज व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट। क्लियर। तो व्हेन और सेंटेंस देखो बच्चों वही रहेगा, व्हेन डू आई गो टू द मार्केट। क्लियर। व्हेन डज शी राइट अ लेटर, व्हेन डू दे गो टू स्कूल। तो सेंटेंस वैसे रहेगा, आपको जो है व्हेन या व्हाई, ये जो है क्वेश्चन जो है आपको जो पुट करे हैं वो वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड्स जो है आपके फ्रंट में आ जाएंगे बिफोर सब्जेक्ट। इस बात का ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट से पहले हमें जो है क्या यूज करने हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, राइट। तो आई होप ये हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, तो आप अभी मैं एक आपको ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स कि हमारा काम जो है अभी भी कंटिन्यूइंग इन नेचर, इनकम्प्लीट है। इट मीन्स आवर वर्क इज स्टिल इनकम्प्लीट, अभी भी इनकम्प्लीट है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एम्फेसाइजेस द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्ट, इवन और कंडीशन। तो इसमें क्या यूज करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं इज, एम, आर। क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। इज हम किसके साथ यूज करते हैं, ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं, ही, शी, इट। एम हम यूज करते हैं बच्चों आई के साथ, आई एम राइटिंग अ लेटर। आर हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, यू, वी, दे। क्लियर। तो इज, एम, आर का हम यूज करते हैं कंटेनिंग सेंटेंस में, कंटेनिंग टेंस में। इज, एम, आर क्या है बच्चों, हमारे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं टू फ्रेम द सेंटेंसेस। एक प्रॉपर वे में अगर हमें सेंटेंस बनाना है, अगर मैं खाली लिखूंगी आई डूइंग या आई राइटिंग अ लेटर, तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जो है प्रॉपरली फ्रेम नहीं हुआ है सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को जो है हेल्प करते हैं एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो हेल्पिंग वर्ब इज योर एम एंड मेन वर्ब इज योर राइट। क्लियर। तो आईएनजी फॉर्म हम यहाँ यूज करते हैं
तो एम के साथ आई एम, ही शी इट इज, यू वी दे, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम वी वन आर और आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। क्लियर? तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, स्टिल आई एम राइटिंग अ लेटर, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, इट मीन्स कि जो मैं लेटर लिख रही हूँ इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। यू आर स्विमिंग इन द रिवर, स्टिल यू आर स्विमिंग इन द रिवर, अभी कंटिन्यूएशन में है कि हम तैर रहे हैं, तुम तैर रहे हो। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना क्या कर रही है, गा रही है। तो इस तरह से जो है हम जो है कंटिन्यूअस सेंटेंस का मतलब होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस। क्लियर? कि अभी भी हमारा काम जो है चल रहा है। अगर हम जो है या दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग, कोई भी सेंटेंस हो जो चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द, मतलब अभी चल रहा है जो कंटिन्यूएशन में, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। क्लियर? तो जो भी वर्क हमारा चल रहा है तो आप लोग क्लियर कर ले। तो बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिस तरह से जो है हमारा काम क्या होता है कंटिन्यूअस, तो स्टिल जो है इनकम्प्लीट, हमारा काम जो है इनकम्प्लीट है, चल रहा है, कंटिन्यू। तो वर्ड से पता चल रहा है हमारा काम क्या है, कंटिन्यू है, इनकम्प्लीट है। क्लियर? तो ये हेल्पिंग वर्ब्स है, किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब्स को जो है प्लूरल और सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। तो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। यू आर स्विमिंग इन द रिवर, इसका मतलब क्या है, मैं अभी पत्र लिख रहा हूँ, इट इज नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर? सिमिलरली यू आर स्विमिंग इन द रिवर, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वो क्या कर रही है, अभी गाना गा रही है। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चों क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पे क्लियर है आपको कि एम क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये क्या है हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, दोनों के बीच में हमने क्या यूज करना है, नॉट। क्लियर? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस सेंटेंस में, बट इट इज नेगेटिव। सिमिलरली रमेश इज नॉट, इज योर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपके क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो किसके बीच में लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आएगा, नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा आपका, नॉट, और देन मेन वर्ब। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, कि वे जो है अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो इज एम आर का जो है यहाँ पे यूज बताया आपको कि इज एम आर जो है किस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं। ऐसे यहाँ पे इज एम आर के तीनों के जो है हमने 3 हेल्पिंग वर्ब बताए और तीनों की यूज बताए कि हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। तो सिंगुलर, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे आपको क्लियर है, इज आर प्लूरल के साथ और आई के साथ ऑलवेज यूज एम, आई एम राइटिंग अ लेटर। सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं बच्चों, तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएंगे, फ्रंट में आ जाएंगे। किससे पहले आ जाएंगे, बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले जो है आप क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट एंड देन मेन वर्ब। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर ये हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो आप ध्यान में रखें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट लगाना हमें। अदरवाइज जो सिंपल सेंटेंस है, आर यू रीडिंग अ बुक, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो हम सिंपल कहेंगे, इज सुशील गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? तो आर यू रीडिंग अ बुक। अगर हमें इसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पुट करना है, जैसे क्यों, क्या, अभी हम सिंपली क्या है, वी आर आस्किंग द क्वेश्चन, क्या तुम ये कर रहे हो। अब हम बोल रहे हैं क्यों कर रहे हो, राइट? कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो सिंपल से है जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो क्या आएंगे, पहले आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, और फिर सेंटेंस जो है जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं सेम रहेगा, बस खाली जो है आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको यूज करना है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू टीजिंग हिम, क्यों चिढ़ा रहे हो।
क्लियर? तो इस तरह से इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना है, उसमें आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी जो नेगेटिव है नॉट लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको जो है उसको यूज करना है। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, अभी ये हम इनकम्प्लीट, इसको क्या बोलते हैं हम? इनकम्प्लीट टेंस, क्योंकि अभी भी हमारा चल रहा है, इट इज नॉट कंप्लीटेड। क्लियर? तो आपको जो है याद, जैसे आप अगर घर जाएंगे तो आप जो है जितनी ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। तो कि मैं घर आ रहा था, मुझे कौन मिला, तो अभी क्योंकि हमने पास्ट टेंस नहीं करा है तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि मैं जो हूँ अपनी फ्रेंड के साथ जो है घर, स्कूल से घर आ रहा हूँ या जा रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। मम्मी खाना पका रही हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं तो मम्मी खाना बना रही है, माय मदर इज कुकिंग फूड, माय फादर इज गोइंग टू ऑफिस, कोई भी लिख सकते हैं। आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, माय फ्रेंड इज प्लेइंग फुटबॉल, खेल रहा है। ठीक है, तो अभी जो पढ़ा है उसी तो कंटिन्यूअस का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाता हूँ पीता हूँ, आई ईट फूड, शी ईट्स फूड, राइट? आई राइट अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर। तो जब तक आप जो है ज्यादा से ज्यादा सिंपल सेंटेंस बनाएं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं, क्योंकि सिंपल बनाते बनाते जो है आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसी को कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं बच्चों हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने कर लिया है, अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि हमारा काम जो है 100% परफेक्ट है, कंप्लीट है हमारा काम। तो वर्ड से ही हमारे जो है टेंस भी क्लियर होते हैं। इंडेफिनिट मींस अनसर्टेन है, क्लियर? कॉन्टिन्यूएशन मीन्स कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? हमारा काम अभी जो है इनकम्प्लीट है। परफेक्ट मीन्स 100% हमारा वर्क जो है कंप्लीट है। तो सिंपल से मैं काम कर चुका हूँ, वे काम कर चुके हैं, राइट? तो कंप्लीट है हमारा काम, क्योंकि वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद जो है हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे हम जो है हैज किसके साथ यूज करते हैं बच्चों? ही, शी, इट, और हैव यूज करते हैं हम। आई हमारा सिंगुलर है, बट यू, वी, दे हमारे क्या है? प्लूरल है। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। He has done his work, she has done her work, I have done my work, we have done our work। तो I, you, we, they, हमने देखा कि प्लूरल के साथ एक्सेप्ट I is your singular, but we use have और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर यही जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे तो क्या होगा बच्चों? हैज नॉट डन, हैव नॉट डन। नॉट लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्लियर? तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। ही, शी, इट के साथ हम हैज यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई, यू, वी, दे के साथ हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट इज योर, इसी के हम जो है एग्जाम्पल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। Affirmative sentences means positive sentences. किसको बोलते हैं हम? पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स ही हैज लर्न्ड हिज लेसन, या ही हैज रिटन अ लेटर, Sudha has done her work,
Sudha has done her work yes she has done her work. Next is your I के साथ कैसे यूज करते हैं? I have done my work. प्लूरल के साथ सेम, you have done या we have done. You have done your work, we have done या we have completed our work. कोई भी वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, सिंपल सा, आपको ये कीप इट इन योर माइंड, ठीक है, राइट? कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क. तो कोई भी हो, चाहे राइट हो, राइट वर्ब हो, क्या लिखेंगे? सुधा हैज रिटन हर वर्क, रिटन हर लेटर, राइट? आई हैव रिटन माई लेटर, कुछ भी जो भी है यहाँ पे वर्ब है, तो उसके साथ सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि हैव और हैज को कहाँ पे यूज करना है, ये जो है क्लियर होना चाहिए कि ही शी इट के साथ हम हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. और आई यू वी दे प्लूरल और एक्सेप्ट आई जो है हमारा सिंगुलर है, बट वी यूज हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपल सा आता है कि हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और डन क्या है हमारा मेन वर्ब है. इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है? नॉट. तो बच्चों अभी हमने टेंसेस करे हैं, आप लोग जो है इनको घर में रिवाइज करें और जितने ज्यादा से ज्यादा जो है सेंटेंसेस जो है बनाने की कोशिश करें. डेली यूज के जितने सेंटेंस होते हैं उनको आप लिखने की कोशिश करें. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है आपको क्लियर हो गए हैं. तो प्रेजेंट टेंस में जो है आप इन दोनों को जो है के सेंटेंस जितने ज्यादा से ज्यादा जो है आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज्यादा बनाएंगे, और कहीं पे भी आप रीडिंग करते हैं तो वहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है और कहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज किया गया है. तो अगर ये वाली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके जो है इंग्लिश बहुत शार्प हो जाएगी. तो तुम घर में जाके रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपनी प्रॉब्लम को आप जो है पूछ सकते हैं यहाँ पे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next lecture we will continue the same. Thank you. Bye. Take care.